मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। 23 जून 2024 बाबा का साकार मुरली, रिवाइज डेट 19/3/2020। बाबा का साकार मुरली, निर्माण और निर्माण के बैलेंस से दुआओं का खाता जमा करो। आज बाप दादा अपने होली हैप्पी हंसों की सभा में आए हैं। चारों ओर होली हंस दिखाई दे रहे हैं। होली संगो होली हंसों की विशेषता को तो सभी अच्छी तरह से जानते हैं। सदा होली हैप्पी हंस अर्थात स्वच्छ और साफ दिल। ऐसे होली हंसों की स्वच्छ और साफ दिल होने के कारण हर शुभ आशाएं सहज पूर्ण होती है। तृप्त आत्मा कहते हैं श्रेष्ठ संपर्क किया और पूर्ण हुआ। मेहनत नहीं करनी पड़ती। क्यों? बाप दादा को सबसे प्रिय, सबसे समीप साफ दिल प्यारे हैं। साफ दिल सदा बाप दादा के दिल तख्त नसीब सर्वश्रेष्ठ संपर्क पूर्ण होने के कारण वृत्ति में, दृष्टि में, बोल में, संबंध संपर्क में सरल और स्पष्ट एक समान दिखाई देते हैं। सरलता की निशानी है। दिल दिमाग बोल एक समान। दिल में एक, बोल में और दूसरा, यह सरलता की निशानी नहीं है। सरल स्वभाव वाले सदा निर्माण, निरहकारी, निस्वार्थी होते हैं। होली हंस की विशेषता सरल चित्त, सरल वाणी, सरल वृत्ति, सरल सृष्टि। बाप दादा इस वर्ष में सभी बच्चों में दो विशेषताएं चलन और चेहरे में देखने चाहते हैं। सभी पूछते हैं ना आगे क्या करना है, इस सीजन के विशेष समाप्ति के बाद क्या करना है। अभी सोचते हो ना आगे क्या होना है, आगे क्या करना है। सेवा के क्षेत्र में तो यथाशक्ति मेजॉरिटी ने बहुत अच्छी प्रगति की है, आगे बढ़े हैं। बाप दादा इस उन्नति के लिए मुबारक भी देते हैं। बहुत अच्छा। साथ रिजल्ट में एक बात दिखाई दी। यह क्या सुनाए? टीचर सुनाए, डबल फॉरेंस सुनाए, पांडव सुनाए। हाथ उठाओ, अभी सुनाएंगे, अभी तो नहीं सुनाएंगे। अभी ने हाथ उठाया। बहुत अच्छा। एक बात क्या देखी, क्योंकि आज वतन में बाप दादा की आपस में रूह रिहान थी। कैसे रूह रिहान करेंगे? दोनों कैसे एक दो में रूह रिहान करेंगे? जैसे यहाँ इस दुनिया में आप लोग मोनो एजेंट करते हो ना, बहुत अच्छी करते हो, तो आप लोगों की सरकारी दुनिया में तो एक आत्मा दो पार्ट बजाती है और बाप दादा दो आत्माएं एक शरीर है। फर्क हुआ ना, तो बहुत मज़े की बात होती है। तो आज वतन में बाप दादा की रूह रिहान चली। किस बात पर? आप सब जानते हो कि ब्रह्मा बाप को उमंग क्या होता है। जानते हो ना अच्छी तरह से। ब्रह्मा बाप का उमंग था जल्दी से जल्दी हो, तो शिव बाप ने कहा ब्रह्मा बाप को विनाश व परिवर्तन करना तो एक ताली की नहीं, चपटी चुटकी बजाने की बात है। लेकिन आप पहले 108 नहीं आधी माला बना कर दो, तो ब्रह्मा बाप ने क्या उतार दिया होगा बताओ। तैयार हो रहे हैं? अच्छा, आधी माला तो तैयार नहीं हुआ है। पूरी माला की बात छोड़ो, आधी माला तैयार हुई है। अभी हंस रहे हैं, हंसना माना कुछ है तो बोलते हैं आधी माला तैयार है। वह एक हाथ उठाओ। तैयार हुए हैं बहुत थोड़े हैं, जो समझते हैं कि हो रही है वह हाथ उठाओ। मेजॉरिटी कहते हैं हो रही है और मेजॉरिटी कहते हैं हो रही है। जिन्होंने हाथ उठाया है कि तैयार हुई है, उनको बाप दादा कहते हैं आप नाम लिख कर देना। अच्छी बात है ना। बाप दादा ही देखेंगे और कोई नहीं देखेंगे, बंद होगा। बाप दादा देखेंगे कि ऐसे अच्छी उम्मीदवार रत्न कौन कौन है। बाप दादा भी समझते हैं होना चाहिए, तो इसमें नाम लेना, इसका फोटो निकालो। तो ब्रह्मा बाप ने
क्या जवाब दिया? आप सबने तो अच्छे अच्छे जवाब दिए। ब्रह्मा बाप ने कहा तो बस सिर्फ इतनी देरी है, जो आप चपटी बनाएंगे वह तैयार हो जाएंगे। तो अच्छी बात हुई ना। तो शिव बाप ने कहा अच्छा, सारी माला तैयार है। आधी माला का तो जवाब मिला, सारी माला के लिए पूछ लिए। उसमें कहा थोड़ा टाइम चाहिए। यह रूह रिहान चली। क्यों थोड़ा टाइम चाहिए? रूह रिहान में तो प्रश्न उत्तर ही चलता है ना। क्यों थोड़ा टाइम चाहिए? जैसे कौन सी विशेष कमी है जिसके कारण अभी माला भी रुकी हुई है? तो चारों ओर के बच्चे हर एरिया के इमर्ज करते गए। जैसे आपके जो लॉन है ना, ऐसे ही एक एक लॉन नहीं, लॉन तो बहुत बहुत बड़े हैं ना, तो एक एक विशेष शहर को इमर्ज करते गए और सबके चेहरे देखते गए। देखते देखते ब्रह्मा बाप ने कहा कि एक विशेषता अभी जल्दी से जल्दी अभी बच्चे धारण कर लेंगे तो माला तैयार हो जाएगी। कौन सी विशेषता? तो यही कहा कि जितनी सर्विस में उन्नति की है, सर्विस करते हुए आगे बढ़े हैं, अच्छे आगे बढ़े हैं, लेकिन एक बात का बैलेंस कम है। यही बात कि निर्माण करने में तो अच्छे आगे बढ़ गए हैं, लेकिन निर्माण के साथ निर्माण, वह है निर्माण और वह है निर्माण, मात्रा का अंतर है। पन की स्टेज, रहम दिल बनने की स्टेज की अनुभूति नहीं होगी। आवश्यक है स्व पुरुषार्थ और साथ साथ बाप दादा और परिवार के छोटे बड़े की दुआएं। यह दुआएं जो है वह पुण्य का खाता जमा करना है। यह मार्क्स में एडमिशन होती है। जितनी भी सर्विस करो, अपनी सर्विस की धुन में आगे बढ़ते चलो, लेकिन बाप दादा सभी बच्चों को यह विशेषता देखने चाहते हैं कि सेवा के साथ निर्मलता, मिलनसार, यह पुण्य का खाता जमा होना बहुत बहुत आवश्यक है। फिर नहीं करना कि मैंने तो बहुत सर्विस की, मैंने तो यह किया, लेकिन नंबर पीछे क्यों? इसीलिए बाप दादा पहले से ही इशारा देते हैं कि वर्तमान समय यह पुण्य का खाता बहुत बहुत जमा करो। ऐसे नहीं सोचे यह तो है ही ऐसा, यह तो बदलना नहीं है। जब प्रवृत्ति को बदल सकते हो, एडजेंस करेंगे ना प्रवृत्ति को, तो क्या ब्राह्मण आत्मा को एडजेंस नहीं कर सकते हो? मान और निर्माण का बैलेंस। सुना, लास्ट में होमवर्क तो देंगे ना, कुछ तो होमवर्क मिलेगा ना। तो बाप दादा आने वाली सीजन में आएगा, लेकिन डंडीशन लगेगा। देखो सकार का पाठ भी चला, अव्यक्त पाठ भी चला। इतना समय अव्यक्त पाठ चलने का संपन्न में भी नहीं था, तो दोनों पाठ ड्रामानुसार चले। अब कोई तो एंडी चलनी पड़ेगी या नहीं? क्या है क्या ऐसे ही चलता रहेगा? क्यों आज वतन में प्रोग्राम भी पूछा तो बाप दादा की रूह रिहान में यह भी चला कि यह ड्रामा का पाठ कब तक? क्या देहरादून में प्रेम बहन से जन्म पत्री सुनाओ, कब तक? अभी यह क्वेश्चन उठा है, कब तक? तो लेकिन के लिए 6 मास तो है ही ना, 6 मास के बाद ही दूसरी सीजन शुरू होती है। तो बाप दादा रिजल्ट देखने चाहते हैं। दिल साफ, कोई भी दिल में पुराने संस्कार का अभिमान अपमान भी मुक्ता तो दाग नहीं है। बाप दादा के पास भी दिल का चित्र निकालने की मशीनरी है। यहाँ एक्सरे में यह स्थूल दिल दिखाई देता है ना, तो वतन में दिल का चित्र बहुत स्पष्ट दिखाई देता है। कई प्रकार के छोटे बड़े दाग ढीले स्पष्ट दिखाई देते हैं। आज होली मनाने आए हो ना, लास्ट टर्न होने के कारण पहले होमवर्क बता दिया, लेकिन
होली का अर्थ औरों को भी सुनाते हो कि होली मनाना अर्थार्थ बीती सो बीती करना। होली मनाना अर्थार्थ दिल में कोई भी छोटी बड़ा दाग नहीं रहना, बिल्कुल साफ दिल स्वः प्राप्ति संपन्न। बाप दादा ने पहले ही सुनाया है कि बाप दादा का बच्चे से प्यार होने के कारण एक बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन वह है मेहनत बहुत करते हैं। अगर दिल साफ हो जाए तो मेहनत नहीं, दिलाराम दिल से समाया रहेगा और बाप दिलाराम के दिल में समाये हुए रहेंगे। दिल में बाप समाया हुआ है, किसी भी रूप की माया, चाहे सूक्ष्म रूप में, चाहे रॉयल रूप में, चाहे छोटा रूप में, किसी भी रूप में माया आ नहीं सकती। संपन्न मात्र संपर्क मात्र भी आया माया आ नहीं सकती। तो मेहनत मुक्त हो जाएंगे। बाप दादा मनसा में भी मेहनत मुक्त देखने चाहते हैं। मेहनत मुक्त भी जीवन मुक्त का अनुभव कर सकते हैं। होली मनाना माना मेहनत मुक्त जीवन मुक्त अनुभूमि में रहना। अब बाप दादा मनसा शक्ति द्वारा सेवा को शक्तिशाली बनाने चाहते हैं। वाणी द्वारा सेवा चलती रही है, चलती रहेगी, लेकिन इसमें समय लगता है। समय कम है, सेवा अभी भी बहुत है, लेकिन रिजल्ट आप सब ने सुनाई। अभी तक 108 की माला भी निकाल नहीं सकते। 16,000 9 लाख यह तो बहुत दूर हो गए। इसके लिए फास्ट विधि चाहिए। पहले अभी मनसा को श्रेष्ठ स्पष्ट बनाओ, 1 सेकंड भी व्यर्थ नहीं जाए। लेकिन अभी तक मेजॉरिटी के बेस्ट संपर्क की परसेंटेज रही हुई है। अशुद्ध नहीं, लेकिन बेस्ट है। इसीलिए मनसा सेवा फास्ट गति से नहीं हो सकती। अभी होली मनाना अर्थार्थ मनसा को व्यर्थ से ही भी होली मनाना। होली मनाना अर्थार्थ बनना। दुनिया वाले तो भिन्न भिन्न रंगों से होली मनाते हैं, लेकिन बाप दादा सब बच्चों के ऊपर दिव्य गुणों के दिव्य शक्तियों के ज्ञान गुलाब के रंग डाल रहे हैं। आज वतन में और भी समाचार था। एक तो सुनाया रूह रिहान का, दूसरा यह था कि जो भी आपके अच्छे अच्छे सेवा साथी एडवांस पार्टी में गए हैं, उन्हों का आज वतन में होली मनाने का दिन था। आप सबको भी जब होली मौका देती है तो याद तो आती है ना, अपनी दादियों की साथ सखियों की, पांडवों की याद तो आती है ना। बहुत बड़े ग्रुप हो गया है। वतन में आज सब प्रकार की आत्माएं होली मनाने आई थी। अभी अपने अपने पुरुषार्थ की प्रलब्ध परिणाम भिन्न भिन्न पार्ट बजा रहे हैं। एडवांस पार्टी का पार्ट अभी तक गुप्त है। आप सोचते हो ना क्या कर रहे हैं, वह आप लोगों का आह्वान कर रहे हैं कि संपूर्ण वन दिव्य जन्म द्वारा नई सृष्टि के निर्मित बनो। कि अपने पाठ में खुश हैं। यह स्मृति नहीं है कि हम संगम युग से आए हैं। दिव्यता की पवित्रता है, लेकिन ज्ञान इमर्ज नहीं है। न्यारापन है, लेकिन अगर ज्ञान इमर्ज हो जाए तो अभी भाग करके मधुबन में तो आ जाए। लेकिन इन्हों का पाठ न्यारा है। ज्ञान की शक्ति कम नहीं हुई है। निरंतर मर्यादा पूर्वक घर का वातावरण, माँ बाप की संतुष्टता और स्थूल साधन भी सब प्राप्त है। मर्यादा में बहुत पक्के हैं, नंबरवार तो है, लेकिन विशेष आत्माएं पक्के हैं। महसूस करते हैं कि हमारा पूर्व जन्म और पुण्य जन्म महान रहा है और रहेगा। फीचर्स भी अभी के मेजॉरिटी एक रॉयल फैमिली की विस्तृत आत्माएं, भरपूर आत्माएं, हर्षित आत्माएं और दिव्य गुण संपन्न आत्माएं दिखाई देते हैं। यह तो हुई उन्हों की हिस्ट्री। लेकिन वतन में क्या हुआ, होली जैसे मनाई। आप लोगों ने देखा होगा कि होली में भिन्न भिन्न रंगों के सूखे रंग थालियाँ भर कर रखते हैं। तो वतन में भी जैसे सूखा रंग होता है ना, ऐसे बहुत महीन
महीन चमकते हुए हीरे थे, लेकिन बोझ वाले नहीं थे। जैसे रंग को हाथ में उठाओ तो हल्का होता है ना, ऐसे भिन्न भिन्न रंग के हीरों की थालियाँ भी भरी हुई है। तो जब सब आ गए तो बर्तन में स्वरूप कौन सा होता है जानते हो? लाइट का ही होता है ना, देखा है ना। तो लाइट की प्रकाशमय काया तो पहले ही चमकती रहती है। तो बाप दादा ने अभी सभी को अपने संगम युगी शरीर में इमर्ज किया। जब संगम युगी शरीर में इमर्ज हुए तो एक दो में बहुत मिलन मनाने लगे। एडवांस पार्टी के जन्म की बातें भूल गए और संगम की बातें इमर्ज हो गई। तो आप समझते हो कि संगम युग की बातें जब एक दो में करते हैं तो कितनी खुशी में आ जाते हैं। बहुत खुशी में एक दो से लेन देन कर रहे थे। बाप दादा ने भी देखा यह बड़े मौज में आ गए हैं, लेकिन मिलने दो इन्हों का आपस में अपने जीवन की बहुत सी कहानियां एक दो को सुना रहे थे। बाबा ने ऐसा कहा, बाबा ने ऐसा सुना रहे हैं, बाबा ने ऐसा कहा, बाबा ने ऐसे मेरे से प्यार किया, शिक्षा दिया। बाबा ऐसे कहते हैं, बाबा 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 ही था। कुछ समय के बाद क्या हुआ, सबके संस्कारों का तो आपको पता है। तो सबसे रहमनिक कौन थी इस ग्रुप में? दादी और चंद्रमणि दादी। तो दादी पहले उठी, चंद्रमणि दादी का हाथ पकड़ा और रास शुरू कर दी। और दीदी जैसे यहाँ नशे में चली जाती थी ना, वैसे नशे में खूब रास किया। मम्मा को बीच में ठकराया और बाप दादा भी देख बहुत मुस्कुरा रहे थे। लेकिन होली मनाने आए तो खेले भी। कुछ समय के बाद अभी बाप दादा की बाहों में मनसा समा गए और सब एकदम लवलीन हो गए। और उसके बाद फिर बाप दादा ने सबके ऊपर भिन्न भिन्न रंगों के जो हीरे थे, बहुत महीन थे, जैसे किसी चीज का चूरा होता है ना, ऐसे थे, लेकिन चमक बहुत थी। तो बाप दादा ने ऊपर सबसे ऊपर डाला तो चमकती हुई बॉडी भी थी ना, तो उसके ऊपर वह भिन्न भिन्न रंग के हीरे पड़ने से बहुत सभी जैसे सज गए। का लाल पीला हरा जो 7 रंग कहते हैं ना, तो सात ही रंग थे। तो बहुत सभी ऐसे चमक गए जो सतयुग में भी ऐसी ड्रेस नहीं होगी। सब मौज में तो थे नहीं, सब मौज में थे ही। फिर सब मौज में फिर एक दो को भी डालने लगे। रमनी के बहने भी तो बहुत थी ना, बहुत मौज बनाई। मौज के बाद क्या होता है, बाप दादा ने डांस बांस सबको भोग खिलाया। आप कल भोग लगाएंगे ना, लेकिन बाप दादा ने मधुबन का संगम युग का भिन्न भिन्न भोग सबको खिलाया। और उसमें विशेष होली का भोग कौन सा है? गैबर जलेबी। आप लोग गुलाब का फूल भी ललते हैं ना, तो बैरायटी संगम युग के ही भोग खिलाएं। आपसे पहले भोग उन्होंने ले लिया, आपको कल मिलेगा। अच्छा, मतलब तो बहुत अच्छा गाया अभी ने मिलके। वाह बाबा, मेरा बाबा, मीठा बाबा के गीत गाया, तो नाचा गाया खाया, और लास्ट क्या होता है, बधाई और विदाई। तो आपने भी मनाया कि सिर्फ सुना, लेकिन पहले अभी फरिश्ता बन प्रकाशमय कार्य और बन सकते हो या नहीं? मोटा शरीर है नहीं, सेकंड में चमकता हुआ डबल लाइट का स्वरूप बन सकते हो, बिल्कुल फरिश्ता। बाप दादा ने सभी को ड्रिल्स कराई। अभी अपने ऊपर भिन्न भिन्न रंगों के चमकते हुए हीरे सूक्ष्म शरीर पर डालो और सदा ऐसा दिव्य गुणों के रंग, शक्तियों के रंग, ज्ञान का रंग से स्वयं को रंगते रहो।
और सबसे बड़ा रंग बाप दादा के संग के रंग में सदा रंगे रहो, ऐसे अमर भव अच्छा। ऐसे देश विदेश के फरिश्ते स्वरूप बच्चों को सदा साफ दिल प्राप्ति संपन्न बच्चों को सच्ची होली मनाना अर्थार्थ यही अर्थ सहित चित्र स्वरूप रूप में लाने वाले बच्चों को सदा निर्माण और निर्माण का बैलेंस रखने वाले बच्चों को सदा दुआओं के पुण्य का खाता जमा करने वाले बच्चों को बहुत बहुत पदम गुना याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। आज का वरदान बाप की मधुरता द्वारा बाप की समीपता का साक्षात्कार कराने वाले महान आत्मा भव। स्पष्टीकरण, जिन बच्चों के संपर्क में भी मधुरता, बोल में भी मधुरता और कर्म में भी मधुरता है, वही बाप के समीप है। इसीलिए बाप भी उन्हें रोज कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, और बच्चे भी रिस्पांस देते हैं मीठे मीठे बाबा। तो यह रोज का मधुर बोल मधुरता संपन्न बना देते हैं। ऐसे मधुरता को प्रत्यक्ष करने वाली श्रेष्ठ आत्माएं ही महान है। मधुरता ही महानता है। मधुरता नहीं तो महानता का अनुभव नहीं होता। आज का स्लोगन है, कोई भी कार्य डबल लाइट बनकर करो तो मनोरंजन का अनुभव करेंगे। कोई भी कार्य डबल लाइट बनकर करो तो मनोरंजन का अनुभव करेंगे। ओम शांति।